हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक अडानी ग्रुप को लगातार झटके मिल रहे हैं। मुश्किलें तो और ज्यादा तब बढ़ गईं जब हिंडनबर्ग के बाद फोर्ब्स ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर कई खुलासे किए गए। फोर्ब्स के खुलासे के बाद अडानी परिवार पर संकट और बढ़ गया है। हालांकि अगर आपने गौर किया हो तो सिर्फ फोर्ब्स ही नहीं बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी विनोद अडानी का जिक्र किया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि जहां रिपोर्ट में गौतम अडानी का नाम 54 बार लिया गया, वहीं विनोद अडानी का नाम 151 बार लिया गया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में विनोद अडानी पर फर्जी कंपनी चलाने के आरोप लगाए गए थे। अगर आप विनोद अडानी के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, जो इन दिनों ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि फोर्ब्स ने विनोद अडानी पर क्या कहा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी सिंगापुर के कंपनी पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करते हैं। इस कंपनी ने अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टेक को गिरवी रखकर रूस के सरकारी बैंक से $240 मिलियन का कर्ज लिया है, जिसकी जानकारी भारतीय बैंकों को नहीं है। दावे के मुताबिक विनोद अडानी के द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड कंपनी ने लोन के लिए फंड्स एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग्स लिमिटेड को गारंटर के तौर पर पेश किया था। इन दोनों कंपनियों की अडानी ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी है। फोर्ब्स का ये भी आरोप है कि अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के केंद्र में विनोद अडानी ही हैं। अब बताते हैं विनोद अडानी के बारे में। गुजरात में जन्मे विनोद अडानी ने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। विनोद ने बेहद कम उम्र में मुंबई में वीआर टेक्सटाइल नाम की पावर लूम्स कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने शुगर, ऑयल, मेटल जैसी कमोडिटीज की ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कारोबार को सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में फैला लिया। साल 1994 से वो दुबई के नागरिक है। वो दुबई में ही रहते हैं। विनोद दुबई में चीनी, तेल, एल्यूमिनियम जैसे मेटल के स्क्रैप का बिजनेस करते हैं। विनोद अडानी दुबई के अलावा जकार्ता और सिंगापुर में भी कारोबार संभालते हैं। उनके पास अडानी समूह के कई डिवीजन के डायरेक्टर पद की भी जिम्मेदारी है। अडानी समूह के कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभाने वाले विनोद अडानी सबसे अमीर एनआरआई हैं। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 में उन्हें सबसे अमीर एनआरआई का खिताब मिला। अगर उनकी कमाई की बात कर लें तो विनोद अडानी की कमाई भी गौतम अडानी की तरह अचानक काफी बढ़ी है। 5 सालों में उनकी संपत्ति 9.5% बढ़ी। साल 2022 में उनकी संपत्ति में 37,400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2022 तक उनकी कुल संपत्ति 1,69,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि कई सरकारी एजेंसियां विनोद अडानी पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। उन पर विदेश में फर्जी कंपनी चलाने, उन फर्जी कंपनियों से अरबों डॉलर कमाने के अलावा अडानी के शेयरों के भाव बढ़ाने का आरोप है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को बड़ा झटका लगा है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। तब से लेकर अब तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $135 अरब गिर चुका है। खुद गौतम अडानी की संपत्ति गिरकर $47 अरब पर पहुंच गई है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में गौतम अडानी 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि अडानी परिवार की मुश्किलें कब खत्म होती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।